कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया कहे जाने वाली कांगड़ा टी की कहानी जानने के लिए हम लोग आ चुके हैं वाह टी स्टेट। यहाँ हम मिलेंगे 4th जनरेशन टी प्लांटर सूर्या से और जानेंगे कांगड़ा टी की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। तो ये हमारा वाह टी एस्टेट है। पालमपुर में कांगड़ा वैली में जो चाय उगती है केम इन बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, चाइना के साथ वो ट्रेड करते थे एंड वहाँ से दे वर बाइंग टी एंड सेंडिंग इट टू यूरोप। उसके इंस्टेड दे वर सेलिंग ओपियम। चाइनीज़ एम्परर ने वो ट्रेड बंद कर दिया एंड दैट इज़ व्हेन द ब्रिटिशर्स वेंट इनटू चाइना एंड एक रॉबर्ट फॉर्चून करके जेंटलमैन थे हु वेंट एंड स्मगल्ड टी बुशेस एंड टेक्नोलॉजी इनटू इंडिया। जो बुशेस वो लेके आए वो कॉल द कमिलिया साइनेंसिस, या हम लोग जो बोलते हैं चाइनीज़ वैरायटी या चाइनीज़ जात। वो प्लांट वाज कॉमनली प्लांटेड इन दार्जिलिंग एरिया, हिमाचल एरिया एंड उत्तराखंड एरिया। जो दूसरा प्लांट अपने को इंडिया में मिलता है इज़ द कमिलिया असामिका, जो असम में मिला था। बट हिस्ट्री ये बताती है कि इंडियन लोग को चाय उस टाइम बनानी नहीं आती थी। जो हम सीखे हैं इज़ फ्रॉम द ब्रिटिशर्स बिकॉज ऑफ द चाइनीज़, जो चाइनीज़ से चुरा के लाए हैं। सो हिमाचल में या कांगड़ा वैली में चाय केम इन दी अर्ली 1850s। जब ब्रिटिशर्स इस साइड आए दे फाउंड एरिया कि यहाँ पर चाय उगाने का एरिया सूटेबल और वे प्लांटेशंस चालू कर दिए। सैडली 1905 में देयर वाज अ मैसिव अर्थक्वेक, जिस कारण से ब्रिटिशर्स ये एरिया छोड़ के चले गए एंड इसलिए कांगड़ा टी इतना कंपेयर टू दार्जिलिंग या असम या नीलगिरीज इतना पॉपुलर नहीं हुआ। हावेवर अभी भी देयर आर लॉट ऑफ प्लांटर्स हियर और इंक्लूडिंग अस कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो ग्लोरी था और इसका जो अहमियत था टू रिवाइव दैट। हमारा जो प्लांटेशन था डेट्स बैक टू 1857। इट वाज प्लांटेड बाय द ब्रिटिशर्स। हावेवर आफ्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक उन्होंने ये प्लांटेशन हैंड ओवर कर दिया था टू अ जेंटलमैन कॉल्ड सर सिकंदर हयात खान एंड हिज फादर मोहम्मद हयात खान हु वर फ्रॉम अ प्लेस विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान कॉल्ड वाह। और उन्होंने ये टी एस्टेट का नाम रखा है वाह टी एस्टेट। वाह ताज वाला नहीं है, ये वाह कम्स फ्रॉम जो पाकिस्तान में एक जगह है, अभी भी वो जगह है। उन्होंने ये टी एस्टेट नाम रखा था। बट जब 1947 में पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे दे हैड टू लीव और दे वर फोर्स टू लीव और वो फिर ये छोड़ के चले गए। गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया एंड देन इन 1953 मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये टी एस्टेट खरीदा फ्रॉम अ पब्लिक ऑक्शन। सो हमारी जो फैमिली है इज़ इनटू टी ऑल ओवर द कंट्री। बट जब ग्रैंडफादर के जनरेशन से टी एस्टेट्स डिवाइड हो गए एंड ये मेरे ग्रैंडफादर के हिस्से में आया। सो सिंस देन वी हैव बीन रनिंग द टी एस्टेट। जो वाह टी एस्टेट है इज़ द लार्जेस्ट प्लांटेशन इन द कांगड़ा वैली। इट स्प्रेड्स ओवर 526 एकर्स। ऑल्सो हम 10 years से वी हैव नॉट स्प्रेड एनी पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड। आई वोंट से हम लोग ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हैं बट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स गेटिंग देयर। जो प्लांटेशन है टारगेट इज़ टू मैन्युफैक्चर अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख किलोज ऑफ टी डिपेंडिंग ऑन द वेदर। कभी 1.5 लाख होता है, कभी 1.5 लाख से कम होता है, कभी 175-180 होता है। एंड हम लोग जो चाय बनाते हैं इज़ दी ऑर्थोडॉक्स वैरायटी विच यू प्रेफरेबली ड्रिंक विदाउट मिल्क एंड शुगर। जो प्लकिंग होता है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन टी मेकिंग। प्लकिंग में वी हैव टू प्लक सिलेक्टिवली। सो ये जो 2.5 पत्ता आप देख रहे हैं दिस इज़ व्हाट वी नीड टू प्लक। हम लोग पूरा बुश को नहीं प्लक करते हैं। 2.5 पत्ता इज़ ऑलवेज द नया लीफ। इससे आपकी बेस्ट क्वालिटी टी बनती है। एंड मैनुअली प्लकिंग करने से यू कैन पिक जो सिलेक्टिव है। आप सब नहीं तोड़ रहे। मशीन्स आए हैं, मशीन्स क्या करते हैं बहुत बार सब चीज़ उठाएंगे, बट अपने को खाली ये 2.5 पत्ता चाहिए जो नया पत्ता है, उससे आपकी क्वालिटी बनती है। जो टी एस्टेट्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्लांटेड ऑन स्लोपिंग लैंड्स बिकॉज हम लोग को स्टैगनेंट पानी नहीं चाहिए। तो जब बारिश आता है बुश विल टेक जितना उसको पानी चाहिए, बाकी सब बह जाना चाहिए। एंड जो पेड़ आप देख रहे हैं द ट्रीज आर फॉर शेड। जैसे गर्मी में अपने को छाता लोग यूज़ करते हैं, ये नेचुरली पेड़ का हमारे टी बुशेस का दे एक्ट एज अ शेड। तो ये जो एक लेवल बना के प्लकिंग करते हैं। हाँ जी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ प्लकिंग टेबल। अगर आप देखिएगा जो उन लोग पत्ती तोड़ रहे हैं दे आर ओनली प्लकिंग द न्यू लीफ या ऊपर से पत्ती तोड़ रहे हैं, उनका हाथ नीचे नहीं जाएगा। रीज़न इज़ बिकॉज जो नया पत्ती है वो ऊपर में आता है। ऑल्सो सेकेंड रीज़न इज़ अगर आप देखिएगा दे आर नॉट हैविंग टू बेंड। जितना आप बेंड ऊपर नीचे करेंगे उतना एफिशिएंसी लो होगा एंड दे विल नॉट बी एबल टू प्लक। सो अहमियत 2 होता है। वन इज़ दैट
एक टेबल होने से उनको आइडेंटिफाई करने में ईजी होता है। सेकेंड इज बैक प्रेशर भी कम होता है बिकॉज आप ऊपर नीचे यू आर नॉट बेंडिंग टू मच। बट एक बार जब प्लकिंग करके हम लोग जब फैक्ट्री में आते हैं वी डिसाइड कि क्या बन रहा है, व्हाट चाय, ब्लैक टी या ग्रीन टी। जो हम लोग हिमाचल में बनाते हैं वी कॉल इट ऑर्थोडॉक्स। ट्रेडिशनली चाय ऑर्थोडॉक्स वे में बनता था। CTC का फुल फॉर्म होता है क्रश टेयर कर्ल। ये जनरली आपकी दूध वाली चाय होती है जो कड़क होती है। ऑर्थोडॉक्स हम लोग को जो पीते हैं इज़ यूजली वेरी लाइट, मोर फ्लेवरफुल। एंड जब ब्रिटिशर्स लोग चाय बनाना शुरू किए उन लोग ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में ही चाय बनाते थे, विच वाज जो उन लोग चाइना से चुरा के टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज इंडिया लेके आए थे। नाउ जब उन लोग मैन्युफैक्चरिंग चालू किए दे वर प्रिडोमिनेंटली मैन्युफैक्चरिंग कि यूरोप जाएगा चाय। बट जब यूरोप का डिमांड सैचुरेट हो गया तो चाय ज़्यादा बन रही थी और सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम था, तो देन उन लोग चाय इंडिया में बेचने लगे। एंड फिर टू स्टार्ट कि कैसे चाय इंडियंस को पिलाए, दे स्टार्टेड कि ये एनर्जी ड्रिंक है जो आज हम लोग रेड बुल और ये बोलते हैं, उस टाइम चाय के तौर पे इन लोग एनर्जी ड्रिंक उन लोग दे रहे थे, फ्री में दे रहे थे। इफ़ यू आस्क अपने ग्रैंडफादर के ज़माने में उन लोग अगर पूछेगा स्टेशन में या ये सब में, उन लोग चाय फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उस टाइम जो चाय डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हुआ वॉज दिस ऑर्थोडॉक्स वैरायटी जो आप बिना दूध के पीते थे। बट किसी हाउसवाइफ ने या किसी घर में ले जाके उसको पीस के उसमें मसाले डालना शुरू किए, एंड दैट इज़ हाउ चाय केम टू इंडिया, या जो मसाला चाय या दूध वाली चाय बोलते हैं। बट हिमाचल या कांगड़ा में वी मेक ओनली नॉन मिल्क टीज। आप मिल्क डाल सकते हैं बट यूजली अ टीस्पून ऑफ मिल्क जो ब्रिटिश में होता है पीने का, बट दूध वाली चाय यहाँ नहीं बनती है। जब पत्ती आती है अंदर वी डिसाइड ग्रीन टी बनाना है या ब्लैक टी बनाना है। पत्ती सेम है, स्टाइल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ग्रीन या ब्लैक बनना है, एंड द डिफरेंस इज जस्ट ऑक्सीडेशन। अगर मैं ऑक्सीडेशन आपको समझाऊँ, अगर आप एप्पल लेते हैं और अगर आप एप्पल को काटते हैं और बाहर छोड़ देंगे, ओवर टाइम वो ब्राउन हो जाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। पत्ती का भी वही होता है, आपने पत्ती तोड़ा एंड इट्स ओपन, देयर इज ऑक्सीजन। ग्रीन टी में हम लोग को ऑक्सीजन रोकना है, उस ग्रीन टी इसलिए हम लोग बोलते हैं अनऑक्सीडाइज्ड टी, एंड ब्लैक टी इज़ फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड। रोकने का सिस्टम इज़ हॉट एयर। सो पुराने ज़माने में कढ़ाई से करते थे, एंड द फर्स्ट प्रोसेस वाज कि लीफ को लाते हैं और लीफ को डायरेक्टली कढ़ाई को गर्म करते हैं। पहले फायर से होता था, अब इलेक्ट्रिक हो गया, एंड लीफ को रोटेट करते हैं। पैन रोस्टेड, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग या पैन। बट दिस इज़ द ट्रेडिशनल पुराना चाइनीज़ वे ऑफ मेकिंग टी। हिमाचल में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो घर के लिए अपने हाथ से चाय बनाते हैं, तो हम लोग भी एक छोटा बैच बनाते हैं विच वी कॉल द हैंडमेड ग्रीन टी। दिन का आप 15-20 किलो से ज़्यादा नहीं बना सकते। इट्स नॉट अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, बट इट्स स्मॉल बैच, आर्टिजनल बोल लीजिए, बट वी डू अ स्मॉल बैच। सो फुल प्रोसेस वो हाथ से होता है, पत्ती को यहाँ लाए और उसको बस रोटेट किए। बट जब हम लोग क्वांटिटी में बनाते हैं वी हैव अ बिग मशीन विच इज़ द पैनर या रोस्टर। बट दिस इज बेसिकली जो रोस्टर है ये बड़ा क्वांटिटी का रोस्टर है। इससे नीचे से देयर इज हीट एंड इसमें हम लोग फ्रेश लीफ डालते हैं और ये रोटेट करता है। सो उसमें जैसे 20 kg हम लोग दिन का करते हैं, वी कैन डू थाउजेंड्स ऑफ केजीज इन दिस प्रोसेस। तो दिस इज द स्टेप 1 फॉर ग्रीन टी जो हम लोग बोलते हैं पैनिंग या रोस्टिंग, एंड इससे ऑल वी आर डूइंग इज ऑक्सीडेशन को बंद कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ब्लैक टी का फर्स्ट स्टेप इज इन दैट अदर रूम। तो हमारा भी जैसे जो एस्टेट है डिवाइडेड इनटू 40 पॉकेट्स। सो कोई यहाँ है, कोई 20 मिनट दूर है, तो वहाँ से फिर ट्रक्स जाते हैं लीफ लेके कंटेनर्स में आते हैं। रीज़न वी यूज़ कंटेनर्स कि इसमें जो हीट है वो हीट नहीं होगा, लीफ साइड से भी हवा जा रहा है, पूरा हवा जा रहा है, एंड देन ये जाके वहाँ विदरिंग ट्रफ में, अभी वी आर मेकिंग ब्लैक टी, तो ये विदरिंग ट्रफ में जाके हम लोग डाल देंगे। सो ये ब्लैक टी का फर्स्ट स्टेप है। अभी जैसे फ्रेश पत्ती आता है, ब्लैक टी जैसे मैं बोला इज़ फुली ऑक्सीडाइज्ड। ब्लैक टी का प्रोसेसिंग टाइम इज़ अबाउट 24 आवर्स। ग्रीन टी का प्रोसेसिंग 12 से 18 घंटा में ख़त्म हो जाता है। द रीज़न हम लोग ब्लैक टी को यहाँ स्प्रेड करते हैं इज़ बिकॉज हम लोग मॉइस्चर निकाल रहे हैं। ग्रीन टी में आप हीट से निकालते हो, ब्लैक टी को आस्ते आस्ते ओवर टाइम ये 14 से 18 घंटा में हम लोग इसका मॉइस्चर लेवल हटाएंगे।
100 kg पत्ती से वी मेक ओनली 25 kgs ऑफ टी, माने 75% जो वेट है पत्ती का इज वाटर या मॉइस्चर। एंड ये प्रोसेस में वो मॉइस्चर हम लोग आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं। जो कूल एयर आपको फील हो रहा है इज एक्चुअली हम लोग ठंडा हवा नहीं डाल रहे हैं, बट ये जो मॉइस्चर उठा के निकाल रहा है इज दैट कूल एयर विच आर फीलिंग। द रीज़न हम लोग ये करते हैं इज बिकॉज फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हम लोग रोलिंग करेंगे वेयर यू सी द मशीन द मूविंग राउंड। अगर आपके पास ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो पत्ती चिपकने लग जाएगा लड्डू की तरह, और अगर कम मॉइस्चर होगा तो पापड़ की तरह क्रिस्प हो जाएगा। तो आप जैसे ही प्रेशर डालोगे वो टूटेगा। तो वी डोंट वांट आइदर कि ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं कम मॉइस्चर भी नहीं। तो आइडियली हम लोग को निकालना है 60 to 65% मॉइस्चर इन दिस स्टेप। सो ब्लैक टी का फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड विदरिंग। सो ये सेकेंड स्टेप है हमारा जो रोलिंग बोलते हैं। बेसिकली ग्रीन टी या ब्लैक टी के लिए दोनों के लिए यही सेकंड स्टेप है। ग्रीन टी आपका पैनिंग मशीन से यहाँ आता है, ब्लैक टी आपका विदरिंग रूम से यहाँ आता है। लोडिंग ऊपर से होता है एंड जो आप देख रहे हैं प्लेट ऐसे रोटेट करता है एंड देन ऊपर से एक प्रेशर आर्म है। तो प्रेशर आर्म से हम लोग प्रेशर देते हैं। थोड़ा प्रेशर दे देंगे तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा अभी ही विल जस्ट लोअर द आर्म एंड वो प्रेशर आता है। डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लीफ अपने डिसाइड करते हैं कितना देरी रोलिंग होगा और कितना शेपिंग करेंगे। ऐसे प्रेशर आएगा। इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब रोलिंग दो चीज़ अचीव होता है, एक तो होता है शेपिंग और दूसरा होता है ब्रूजिंग ऑफ द स्किन फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अगर ऑक्सीडेशन के पहले अगर आप रोलिंग नहीं करेंगे तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। सो बेसिकली इज जस्ट शेपिंग एंड स्किन को ब्रूज कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेप। जो लॉन्ग लीफ या लूज लीफ आप चाय बोलते हैं, यू विल ऑलवेज सी कि वो अच्छे से ट्विस्ट होके आता है एंड द शेपिंग कम्स इन दिस मशीन। इसमें कटिंग चॉपिंग नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक दानेदार चाय। हम लोग लंबी पत्ती बनाने का कोशिश कर रहे हैं जो लूज लीफ या होल लीफ बोलते हैं। प्रोसेस रन्स एनीवे बिटवीन हाफ एन आवर टू 50 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन लीफ। अगर लीफ या पत्ती बहुत अच्छी आती है तो आधी घंटा में हो जाता है। अगर जो हम लोग कोर्स प्लकिंग बोलते हैं या जो 2.5 पत्ता नहीं टूटता है, कभी कभी 3 पत्ता आता है, तो उसमें हम लोग को प्रेशर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। तो जैसे ये जो सिस्टम है अभी हम लोग ने 15 मिनट्स ओपन किया, फिर टच किया, फिर ओपन किया, फिर मीडियम हार्ड मैंने थोड़ा प्रेशर ज़्यादा दिए, फिर ओपन, फिर हार्ड मैंने प्रेशर बहुत ज़्यादा दिए। उसी तरह से शेपिंग करना है कि पत्ती भी शेप होए और टूटे नहीं। बट अगर आप देखिएगा मेकर्स बेलफास्ट आयरलैंड सिरोको, इसमें एक नंबर भी है 1437 एंड दिस कंपनी वाज आल्सो नोन कि उन लोग टाइटैनिक के प्रोपेलर्स बनाए थे। सो इट वाज अ ओल्ड वेरी ओल्ड ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट मशीन्स। वन ऑफ देम वाज द टी रोलर। सो इवन ये सब जो है अभी भी वी रन दीज मशीन्स। जब ऑफ सीजन होता है ऑल ऑफ दीज गेट्स ओपनड एंड इसका मेंटेनेंस करते हैं। सो ऑफ सीजन इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल कि उसका मशीन हैज़ टू बी रेडी फॉर द सीजन टू स्टार्ट। सो बेसिकली जो आपने मशीन देखा दिस इज जस्ट द हैंडमेड वर्जन ऑफ दैट। पुराने ज़माने में हाथ से होता था, पहले हाथ से ज़मीन पे करते थे, देन दे केम अप विद दिस मशीन, उसके बाद दिस बिग मशीन्स वर मेड। इवन दो दैट इज 78 years old, बट पहले ऐसे हाथ से होता था। तो ये ऑपरेशनल है अभी ऑपरेशनल हम लोग जो हैंडमेड एक चाय बनाते हैं हाथ से पूरा, वो इस जो आपने कढ़ाई देखा था स्टार्टिंग में, उसके बाद हैंड का रोलिंग हम लोग इसमें करते हैं। बहुत स्मॉल क्वांटिटीज होते हैं एंड जिन जो आपने प्रेशर आर्म देखा दिस इज अ मैनुअल प्रेस। तो जैसे जब रोलिंग करते हैं अगर प्रेशर देना पड़ता है तो एक आदमी इसको रोटेट करेगा एंड एक आदमी इसको पकड़ के रखेगा। बट इट्स अगेन बहुत लेबोरियस प्रोसेस। सो ये हमारा थर्ड प्रोसेस है जो खाली ब्लैक टी के लिए होता है। इसको हम लोग बोलते हैं वी कॉल इट ऑक्सीडेशन। आप इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे हो। रोलिंग के बाद दो चीज़ हम लोग करते हैं रोलिंग में, एक है शेपिंग, दूसरा हम लोग स्किन को ब्रेक करते हैं। अगर मैं आपको स्किन के ऊपर इफ़ आई रब इट 100 times तो आपको वहाँ पर ब्रूज हो जाएंगे। वैसे ही हम लोग ने लीफ को ब्रूज किया है। ब्रूजिंग करने के बाद हम लोग खाली ये फ्लोर में बिछा देते हैं एंड फ्रेश ऑक्सीजन आता है, कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द लीफ एंड चेंजेस टू ब्लैक टी। सो दिस इज वेयर वी से कि ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस या ग्रीन लीफ इज कन्वर्टिंग टू ब्लैक टी। एंड जैसे अभी गर्म में है तो हम लोग फिर पंखा चला देते हैं कि फ्रेश हवा आते रहे। मेन चीज़ इज दैट ये ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक टी में कन्वर्ट होता है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो आपको ब्लैक टी नहीं बनेगा। और द वे वी गेट टू नो इज बाय स्मेल। अगर आप इसको स्मेल करिएगा यू विल फाइंड अ डिस्टिंक्ट स्मेल एंड दिस हैपेंस, ये आपका ऑक्सीजन के कारण ये आता है। तो इसको लग रहा है हेना की तरह। हाँ है
सो पहले एकदम पत्ती का स्मेल आता है, उसके बाद आप देखिएगा द स्मेल कंप्लीटली चेंजेस एंड ये फिर रेडी हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ क्रिटिकल कि जब ये स्मेल रिलीज होता है आपको इसको कैप्चर करना है, माने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाना है। अगर आप छोड़ देंगे तो ये स्मेल और जो रिलीज हुआ है वो हवा में चला जाएगा। अगर आप पहले उठा लेते हैं तो कच्चा रहेगा, वो फ्लेवर डेवलप नहीं होगा। सो मेन चीज़ इसका इज़ द टाइमिंग। एंड ये जैसे ही ख़त्म होते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं विच इज़ द ड्राइंग। तो दिस इज द लास्ट स्टेप जो हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। ग्रीन टी का जो प्रोसेस है पैनिंग, रोलिंग एंड ड्राइंग। ब्लैक टी का होता है विदरिंग, रोलिंग, ऑक्सीडेशन या फर्मेंटेशन जैसे आपने देखा, एंड देन ड्राइंग। इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं इज वी आर कैप्चरिंग द चेंजेस जो हुआ है बाय पासिंग हॉट एयर। फायरिंग टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 220 डिग्रीज टू 270 डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड टाइम ऊपर से नीचे टेक्स 22 मिनट्स। इट इज़ अ कन्वेयर बेल्ट, जैसे आपने वो कन्वेयर ऊपर से लोड होता है एंड 6 स्टेज है, पीछे जाएगा, आगे आएगा, पीछे जाएगा, आगे आएगा, लास्ट 5th स्टेज पीछे जाके 6th स्टेज में नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद अगर आप देखिएगा और अगर आप छूइएगा इट्स बिकम क्रिस्प एंड इट्स हॉट। तो आपने मॉइस्चर इसका जो था 75%, अब हम लोग ने 2% निकाल दिया। तो चाय हम लोग बोलते हैं इज़ रेडी, बट इसका भी साइजिंग करना पड़ता है फॉर द मार्केट। तो इसके बाद इन गो टू अनदर रूम जहाँ हम लोग सॉर्टिंग करेंगे। सो बेसिकली ड्राइंग के बाद हम लोग सॉर्टिंग में आते हैं, जहाँ पर वी हैव द इंडस्ट्री के जो साइजेस होते हैं। द फर्स्ट ग्रेड मैंने आपको जो बोला इज SFTG FOP1, जो सुपर फाइन या होल लीफ टी बोलते हैं। सेकंड ग्रेड हम लोग ब्रोकन्स बोलते हैं। थर्ड ग्रेड इज़ फैनिंग्स। फोर्थ ग्रेड इज़ डस्ट। फैनिंग्स और डस्ट इज़ व्हाट गोज इनटू योर रेगुलर टी बैग। जो आपका रेक्टेंगल टी बैग आता है उसमें ये 2 ग्रेड जाते हैं। एंड जो आजकल यू सी दिस न्यू पिरामिड टी बैग्स या जो थोड़े इज़ मोर एक्सपेंसिव, रीज़न इज़ बिकॉज इसमें चाय भी अच्छा जाता है। सो बेस्ट क्वालिटी इज ऑलवेज द फर्स्ट ग्रेड और फर्स्ट साइज, जो हम लोग होल लीफ या लूज लीफ बोलते हैं। एंड देन अकॉर्डिंगली ये सब बट एक साथ आता है। एंड देन ये सॉर्टिंग मशीन के थ्रू इट गेट्स डिवाइडेड इनटू द 4 साइजेस। तो यहाँ से डालते हैं टी, हाँ जी, और उसके बाद यहाँ से डाल के फिर वो कन्वेयर के थ्रू जाता है। एंड दे आर ऑल छलनीस। ईच छलनी का अलग साइज है। देयर आर अबाउट 7 या 8 छलनीस जिसके थ्रू ये चल के वी गेट दीज 4 साइजेस। तो सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग पहले ज़माने में हाथ से छलनी से होता था, नाउ इट्स मोर मैकेनाइज्ड। वाइट टी इज़ जो एकदम कोमल पत्ती आता है या स्टार्टिंग में उसका बनता है। जो स्टाइल इसका है वी कॉल इट बायमुदान। इट्स अ चाइनीज स्टाइल। इट इज़ जस्ट 2 लीफ इन अ बड और 1 लीफ इन अ बड। उसको हम लोग सन ड्राई करते हैं, बाहर ले जाएंगे, ड्राई करेंगे, फिर अंदर ले आएंगे, फिर बाहर ले जाके। तो इसका प्रोसेसिंग इज़ सबसे कम, बट द मेन थिंग विद दिस इज़ द प्लकिंग। माने इट हैज़ टू बी जस्ट द न्यूएस्ट लीफ विच कम्स आउट। आप पुराने पत्ती से या ख़राब पत्ती से आप ये चाय नहीं बना पाएंगे। एंड व्हेन वी टेस्ट आई विल शो यू द कलर इज़ वेरी पेल वाइट या वेरी लाइट कलर्ड। सो दिस इज़ हाउ वी पैक एंड डिस्पैच। जब क्वान्टिटीज़ जाता है एक टाइम पे डिस्पैच इज़ अबाउट 10 टन्स। तो ये सब चाय पैक होते रेडी होता रहेगा एंड देन द ट्रक विल गो टू कैलकाटा। पेपर सैक्स में हमारा फर्स्ट ग्रेड जाता है विच इज़ द लीफ, होल लीफ। एंड देन उसके बाद 2-3 ग्रेड और आते हैं, वो इस PP बैग्स में जाते हैं। एंड देन इट गेट्स ट्रेडेड एज लॉट्स। वहाँ जाके ऑक्शन होता है इसका? हम लोग ऑक्शन में नहीं बेचते हैं, बट यस देयर इज टी ऑक्शन इज़ वेरी फेमस इन कैलकाटा, प्लस प्राइवेटली भी बिकता है। अच्छा। तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। हाँ, सो दिस इज़, ये हमारे नॉन फ्लेवर टीज़ हैं। अच्छा।
which is the main part of the business. So black tea, green tea, handmade जो मैंने आपको दिखाया था जी, oolong, oolong is semi oxidized, first flushes का मैं आपको बताता हूँ, and white peony जो white tea है, ये भी देखा था हमने। हाँ। उसके बाद ब्लैक और ग्रीन टी बनने के बाद देन वी ऐड फ्लेवर्स। आप फ्लेवर्स यू कैन ऐड विद फ्लावर्स, लीव्स या इवन नेचुरल ऑयल्स। फूड ग्रेड ऑयल्स होते हैं जो नेचुरली, जैसे आपने मिंट का ऑयल निकाला, उससे क्या रहता है, स्टेबिलिटी रहता है। अगर आप ओनली लीव्स यूज़ करेंगे तो कभी कभी वेरिएशन आता है, तो स्टेबिलिटी के लिए देन वी यूज़ फूड ग्रेड और लाइक नेचुरली एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स। इट्स नॉट कि सिंथेटिक फ्लेवर है या आर्टिफिशियल डाल रहे हैं, जो नेचुरल, जैसे आप मिंट ऑयल एक्सट्रैक्ट करके वी यूज़ इट इन दी टीज। यूजुअली हम लोग जैसे हम लोग जब टेस्ट करते हैं, वील टेस्ट की ब्लैक टी जब टेस्ट कर रहे हैं तो 5 सेम काइंड की ब्लैक टीज। अच्छा, तो जैसे लॉट्स बनते हैं, आपने देखा जब पैकिंग हो रहा था, तो लॉट 1, लॉट 2, लॉट 3, लॉट 4, वो लॉट्स को टेस्ट करेंगे। फिर उसमें से हम लोग बताएंगे कि क्या अच्छा था, क्या नहीं अच्छा था। ऐसा नहीं कि एवरी डे वे मेकिंग वेरी गुड टीज, कभी वेदर ख़राब हो गया, जैसे अभी आप देखिए सडनली क्लाउडी हो गया, तो वेदर चेंज हो गया, तो उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं, तो दैट कप से पता चलता है। एंड जैसे मैं बोल रहा था, देयर आर 3 थिंग्स वी लुक एट। वन इज़ द ड्राई अपीयरेंस, सो एक होता है ड्राई अपीयरेंस। सेकेंड थिंग वी लुक एट द स्मेल, सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल द इन्फ्यूजन। अगर आप इसको स्मेल करिएगा एंड यू स्मेल द ग्रीन टी, इसको आप स्मेल करिए, दिस विल स्मेल चाय की तरह। हाँ, ये थोड़ा सा मेहंदी की तरह स्मेल आता है। एंड अगर आप कलर्स भी देखिएगा इसके, अगर मैं आपको कलर्स दिखाऊं, ये ग्रीनिश, ये ज़्यादा ग्रीन है, हाँ, और ये कॉपरी कलर है, या थोड़ा रेडिश आता है। ये आता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन जो हम लोग प्रोसेस में करते हैं। तो ये आप अच्छा मानेंगे, ये सही है। हाँ जी, हाँ। बट इससे चाय में यूजुअली हम लोग 4 फ्लश बोलते हैं। फर्स्ट फ्लश, सेकंड फ्लश, मॉनसून फ्लश, ऑटम फ्लश। फर्स्ट फ्लश आता है आपका फर्स्ट बडिंग। सो जो सीजन है चाय का इज अप्रैल टू अक्टूबर इन हिमाचल, बिकॉज ऑफ वेदर। आइडियल ग्रोइंग कंडीशंस हम लोग जो सोचते हैं 15 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज। जैसे ही ठंडा आता है, द बुश इज गोइंग टू हाइबरनेशन। व्हाट दैट मीन्स इज कि नया पत्ती नहीं आ रहा है, एंड व्हाट वी वांट टू प्लक इज ओनली द न्यू लीफ। आफ्टर द हाइबरनेशन के बाद जो फर्स्ट फ्लश आता है मार्च 15 से रफली चालू होता है। सो दैट इज़ फ्रॉम अ वेरी वेल रेस्टेड बुश, क्योंकि आपने 4 महीने बुश से पत्ती नहीं तोड़ा है, सो इट्स वेल रेस्टेड, इट्स हेल्दी। जो उसके नेचुरल क्वालिटीज़ होते हैं, व्हाट वी कॉल पॉलीफेनॉल्स एंड कैटेकिन्स, वो डेवलप ज़्यादा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो बोलते हैं। सो दैट फर्स्ट फ्लश इज ऑलवेज मच हायर क्वालिटी एंड इट्स सोल्ड एट अ प्रीमियम। देखिए जैसे गर्मी आ जाता है, बुशेस को थक जाते हैं, बिकॉज उनको पानी नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो दे गेट टायर्ड। दैट्स व्हाई अभी जैसे है इतना क्रॉप नहीं आ रहा है। देन वो सेकंड फ्लश आता है। सेकंड फ्लश इज द समर फ्लश के जस्ट पहले, विच इज राइट नाउ, वी आर जस्ट एंटरिंग समर फ्लश या सेकंड फ्लश। देन बारिश का फ्लश आता है, विच इज मॉनसून फ्लश। नाउ अगर आप एक बुश को आज तोड़ते हैं, टुडे बीइंग फ्राइडे, वो यूजुअली अगर वेदर कंडीशंस आर राइट 7 दिन में आपको नेचुरली पत्ती देता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल द प्लकिंग साइकिल। अगर जब बारिश ज़्यादा होता है या मानसून आ जाता है, समटाइम्स वो 5 डेज हो जाता है या 6 डेज हो जाता है। सो देन यू नीड टू प्लक फास्टर। वो नाउ इट कम्स इनटू द थिंग कि आपके पास इनफ लोग हैं या लेबर है कि जो टाइम पे तोड़ सके, एंड दैट इज वेयर द क्वालिटी मैटर्स। बिकॉज आइडियली जो चाय बनता है इज मेड फ्रॉम द 2 लीफ एंड अ बड। आप कोई भी पैकेजिंग में देखिएगा, यू विल ऑलवेज सी दिस 2 लीफ एंड अ बड। सो वो कोमल पत्ती से बेस्ट टीज बनते हैं। सो फर्स्ट फ्लश का जो टी है, व्हेन यू टेस्ट इट, आपको डिफरेंस भी दिखेगा फ्लेवर में एज वेल एज इन द अपीयरेंस। तो अगर देखिएगा इट्स मोर ग्रीनिश एज कम्पेयर टू ये दिस, एंड दैट इज द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द सीजन। तो फ्लश जो बोलते हैं हम लोग इज नॉट समथिंग वी कंट्रोल, इट्स फ्रॉम नेचर। एंड अगर आप दार्जिलिंग का बोलिए या हिमाचल का बोलिए, फर्स्ट फ्लश इज ऑलवेज द बेस्ट एंड सोल्ड एट अ प्रीमियम। उसके बाद देन वी हैव ग्रीन टीज। 2 वैरायटी वी मेक, वन इज द मशीन का ग्रीन टी विच इज द स्टैंडर्ड ग्रीन टी, एंड देन इज द हैंडमेड। व्हेन यू टेस्ट देम आपको इसमें भी दोनों में डिफरेंसेस पता चलेंगे। वाइट पियोनी एंड ओolong। वाइट पियोनी आपका वाइट टी हो गया विच इज मेड इन द बायमुदान स्टाइल, so it's the खुला 2.5 leaf, and then the oolong is semi fermented. So black tea और green tea के बीच में we control the fermentation या oxidation to make an oolong tea.
उसके बाद देन वी ऐड फ्लेवर्स. So like I said, flavors आप कैसे भी कर सकते हैं. So here you will taste, we've got black tea में we've got rose tea, Earl Grey tea, and this is our take on the masala chai. So it's a version where you don't have to add milk and sugar. It's a very light flavored, but आपको सब मसालों का flavor आएगा इसमें. And then on the other side, we've got all the green teas. So अभी recently because of so much thing in immunity और ये सब, we've launched some health range. So immunity है जिसमें हल्दी है, हल्दी है, जिंजर है, पेपर है. ट्रैंक्विलिटी है जिसमें सतावरी, ब्लू कॉर्नफ्लावर, हाइबिस्कस. वाइटैलिटी जिसमें वी गॉट अश्वगंधा, मोरिंगा. डिटॉक्स में दिस हैज रॉक सॉल्ट. सो जब आप टेस्ट करेंगे तो देयर विल बी सम नमक का आफ्टर टेस्ट. देन वी गॉट अ कश्मीरी कावा, तुलसी, कैमोमाइल, लेमन ग्रास एंड मिंट. सो ये हमारे फ्लेवर टीज की लाइन है. एंड देन दोज आर द प्योर टीज. सो कम विल टेस्ट. जनरली जब हम लोग टेस्ट करते हैं वी यूजली पिक अप फ्रॉम द कप एंड टेस्ट, बट अभी बिकॉज ऑफ कोविड हम लोग थोड़ा सा वी ट्राई टू डू इट लिटिल मोर हाइजीनिकली. सो व्हाट वी विल स्टार्ट विद द ब्लैक टी. अच्छा. तो मैं आपको I'll give you some more. And हम लोग जब टेस्ट करते हैं we'll then we usually spit it out. रीज़न जो बोला जाता है दैट यू आर सकिंग इन ऑक्सीजन, जिससे फ्लेवर ज़्यादा निकलता है. पुराने ज़माने में भी अगर आप देखिएगा जब प्लेट से चाय पीते थे तो ऐसे करके पीते थे, तो बोलते हैं कि ऑक्सीजन से वो फ्लेवर्स और निखर के आते हैं. तो ये गलत नहीं है, आवाज़ गलत नहीं है कि ना. वो सोशली आजकल बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, बट स्वाद लेना है तो करना पड़ेगा. यू कैन ट्राई इट. सही है. आप अब इस बार टेस्ट, आप ब्लैक टी टेस्ट करिए. दैट वाज द फर्स्ट फ्लश. अब इसमें आपको देखिए ये थोड़ा सा उससे स्ट्रॉन्गर होगा. अच्छा, ब्लैक टी में ये फर्स्ट फ्लश ब्लैक टी है और ये हमारे फर्स्ट फ्लश के एंड का जो अभी का प्रोडक्शन है उसका ब्लैक टी है. ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है. हाँ जी. सो दैट हैपेंस नेचुरली बिकॉज ऑफ द वेदर. वो जो फर्स्ट फ्लश ब्लैक टी टेस्ट करते हैं और ये ब्लैक टी टेस्ट करते हैं, इसमें कौन से फ्लेवर्स ढूंढते हैं? इसमें हम लोग ऑलवेज थोड़ा स्वीटनेस ढूंढते हैं, थोड़ा ग्रीनिश, थोड़ा ग्रासी नोट्स होता है. ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर होता है, बॉडी जो बोलते हैं. अगर आप कलर भी देखिएगा इसका, वो थोड़ा दिस इज लाइटर, वो तो डार्क, दिस इज थोड़ा डार्कर. सो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द अगेन वेदर कंडीशंस के कारण से वो नेचुरली अपने आप डार्कर हो जाता है. फिर ऑटम जैसे आता है, इट्स टुवर्ड्स द एंड, वो अपने आप फिर थोड़ा सा हल्का होने लग जाएगा. And then we can taste, you can taste these two. तो handmade और machine का you will get to know a difference. And then this is the regular green tea. ये हैंडमेड था जो मैंने टेस्ट किया. ये रेगुलर ग्रीन टी, हाँ, जो मशीन से बनता है. So let's see आपको क्या टेस्ट. इसमें तो वही जो हम लोग बोलते हैं वेजिटल फ्लेवर्स वो है. हाँ, थोड़ा सा हम लोग बिकॉज हाथ से बनाते हैं. हाँ, आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने कढ़ाई दिखाया था, थोड़ा सा आपको फायरी टेस्ट आएगा इसमें, बिकॉज वो डायरेक्ट फायर से, मैंने फायर नहीं, हीट है. दिस इज बिकॉज बड़ा क्वांटिटी में बढ़ता है तो ये थोड़ा हल्का हो जाता है. ये थोड़ा हल्का कंपेयर टू कलर में भी डिफरेंस है. हाँ जी. ये थोड़ा माइल्ड लग रहा है. माइल्ड है, हाँ. सी दिस इज क्वालिटी वाइज दिस इज मच बेटर, बट वही होता है कि आप साल का 50 kg 100 kg बना सकते हैं, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क. इसको इफ यू सी द कलर डिफरेंस इज मच लाइटर. पेल जो वाइट या पियोनी का जो कलर होता है फ्लावर का, दैट्स व्हाई दे कॉल इट द वाइट पियोनी. बहुत माइल्ड है, बहुत माइल्ड है. सो वाइट टीज ऑलवेज आर वेरी वेरी माइल्ड. कभी ऐसा सोचा है कि टी के साथ फूड पेयरिंग का? बहुत लोग करते हैं. हम लोग अभी इवेंचुअली एट द टी रूम वी वुड लाइक टू डू इट, बट येस इट इज़, बहुत लोग, देयर आर पीपल जो सोमिलियर्स बोलते हैं, दे आर डूइंग टी एंड फूड पेयरिंग्स. आजकल तो वही चलता है, टी कॉकटेल्स बना रहे हैं. आजकल चाय के साथ बहुत कुछ होता है. इंटरेस्टिंग बताया था, कोई एक शेफ़ है, उन्होंने क्या किया, ऐसे इस टी के क्यूब्स बना लिए हैं, आइस क्यूब्स, और वो कॉकटेल्स में डालते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. काफ़ी चीज़ें हो रही हैं चाय के साथ. डेफिनेटली आई थिंक चाय बहुत इवॉल्व हो रहा है. इट्स नॉट ओनली जो रोज घर में बैठ के पीते हैं. जी जी. पीपल आर ड्रिंकिंग बहुत, इसलिए हमारे पास भी इतने फ्लेवर्स आए हैं. ट्रेडिशनली तो यही चाय बनते थे,
देन लोगों का शौक बढ़ते गया कि मुझे मिंट भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। चाय कोई भी फ्लेवर बहुत ईजिली ले लेता है। वी कॉल इट हाइग्रोस्कोपी बोलते हैं कि वो जो भी आप फ्लेवर डालिएगा चाय में आ जाएगा। दैट्स व्हाई अब वी गॉट अबाउट 10 हियर एंड वी डू अनदर 20-25 फ्लेवर्स। Which is your favorite one? I like the obviously plain teas because that is what we do, but in the flavors I like the Moroccan mint. Moroccan mint. हाँ जी, ये कौन सा टी के साथ इसका? ये ग्रीन टी के Green साथ tea के साथ। हाँ जी। और लेंगे? मस्त हो गया। क्या एग्जैक्ट मतलब टाइम होना चाहिए चाय को देखिए, ब्रू करने का? ग्रीन टी को हम लोग यूजली बोलते हैं 2 to 3 minutes एंड जो वाटर टेम्परेचर होता है अबाउट 85 डिग्रीज। जो ब्लैक टी होता है इसे 90 to 95 डिग्रीज, तो गर्म पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए एंड ब्रूइंग टाइम इज़ बिटवीन 3 to 5 minutes। बट अगेन मोस्ट ऑफ द ब्रूइंग इज़ वेरी पर्सनल। आपको स्ट्रॉन्ग अच्छा लगता है, आपको हल्का अच्छा लगता है। बहुत लोग होते हैं जो बहुत हल्का चाय पीते हैं, कोई होता है जिनको स्ट्रॉन्ग होता है। बट जो हमारी जो चाय है इज़ ऑल टू बी हैड विदाउट मिल्क एंड शुगर एंड इसको आप कढ़ाई में नहीं उबालते। इसको हम लोग स्टीप या ब्रू करते हैं। तो आप पानी उबाल के उसको हटा लीजिए, उसके बाद चाय डाल के बंद करके 2 से 3 मिनट या 3 से 5 मिनट आप रख के स्ट्रेन करके देन यू ड्रिंक द टी। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत रिफ्रेशिंग फ्लेवर। हाँ जी, सो दैट्स व्हाई आई लाइक इट आल्सो बिकॉज बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत थोड़ा च्युइंगम का आफ्टर टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आइस टी अच्छा लगेगा। हाँ जी, सो दैट्स नेक्स्ट लॉन्च वही हो रहा है हमारे टी रूम में। तो आपका तो इसको मतलब हम लोग कंबाइन करके कांगड़ा टी बोलते हैं, है ना? हाँ जी, जो बेस है सब चाय कांगड़ा टी है। उसके बाद देन वी डन फ्लेवरिंग, बट द बेस इज ऑल फ्रॉम आवर स्टेट। अब तो कांगड़ा टी को तो जीआई टैग भी मिला हुआ है। हाँ जी, हाँ, आई थिंक अब सब एरिया के टीज को जीआई टैग मिला, बट कांगड़ा टी को रिसेंटली वी आल्सो गॉट द, आई थिंक यूरोप में भी वी आर गोइंग टू गेट अ जीआई टैग। इंडिया का तो मिला हुआ ही था, बट वी आर आल्सो गेटिंग अ यूरोपियन जीआई टैग। हाँ, लास्ट मंथ ही न्यूज़ में था। हाँ जी, हाँ जी, कि कांगड़ा के लिए। हाँ, पहले से जीआई टैग था, बट दैट वाज द इंडियन जीआई टैग। अब यूरोपियन कमीशन में वी आर गेटिंग अ यूरोपियन जीआई टैग। मतलब ये कहना मुश्किल है कि कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। सभी पसंद है। थैंक यू। बस मेरा जो पर्सनल लगता है, मुझे जो फ्रूट और फ्लावर बेस्ड है वो मोस्टली आइस टी ठंडा पीने में मज़ा आएगा। देखिए, आज टी इज़ वेरी पर्सनल। आप किसी को कोई सिखा नहीं सकते हाउ टू ड्रिंक टी। सो व्हाटएवर एवरीबॉडी लाइक्स, किसी को हल्का अच्छा लगता है, किसी को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अच्छा लगता है, किसी को मसाला अच्छा लगता है, किसी को फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। सो वी ट्राई टू मेक श्योर दैट देयर इज समथिंग फॉर एवरीबॉडी। चलिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर। आई एम ग्लैड आप आए। थैंक यू।